हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हम कुंती पुत्र अर्जुन प्रतिज्ञा करत हई, यदि सिंधु नरेश जयद्रथ कल सूर्यास्त तक हमार शरण में ना आई, यदि वो रण छोड़ के भाग ना गई, तो हम वासुदेव श्री कृष्ण के सखा द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन कल सूर्यास्त होके से पहले जयद्रथ के वध करब, नाता अग्नि में प्रवेश करके स्वयं के भस्म कर दे। पता के बात तो ही है कि महाराज जयद्रथ के युद्ध भूमि छोड़ के चल जाए के चाहिए। न तो क्रोधित अर्जुन के धनुष से निकले वाला बाण न मालूम कितना कौरवन के यमलोक पहुंचा दी। अर्जुन के वाण के उत्तर देवे के क्षमता हमरा में हा कृपाचार्य। समझ ले बोकरा के भी आपन ये क्षमता के कोनो और समय खातिर उठा के रख दी ही अंगराज। अर्जुन अकेले ही एगो विशाल सेना के लेखा हा, और जब वो प्रतिज्ञा कैले हा तो वो जरूर ओकरा आपन पूरा शक्ति से पूरा करे के कोशिश करी। ऐसे हम लोग के अर्जुन के ओकर प्रतिज्ञा पूरा करे के अवसर ना देवे के चाहिए। हमरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहल। गुरु द्रोणाचार्य इस संबंध में आप का कहत हई? युवराज, ए में कोनो संदेह नहीं खे कि हम लोग अर्जुन के हर आक्रमण के उत्तर दे सकेली। बाकी काल जो युद्ध होए ओ में अर्जुन आक्रमण करी और हम लोग के रक्षात्मक युद्ध करे के होए। युद्ध में आक्रमण करे वाला ही ज्यादा लाभ उठावेला, ऐसे कौरवन के ज्यादा हानि हुई। आप सभी के कार आए हैं। हमार विचार से सिंधु नरेश के युद्ध भूमि त्यागल ही उचित होई। काहे कि क्रोध में अर्जुन पांडव लोग के शस्त्र भंडार के सबसे भयंकर अस्त्र बन गई है। गुरुदेव, यदि अर्जुन पांडव लोग के सबसे भयंकर शस्त्र बन गई है तो सिंधु नरेश जयद्रथ भी हम लोग के शस्त्र भंडार के सबसे भयंकर अस्त्र बन गई बड़ान। हाँ, ई का कह रहा है आप मामा जी?
वहाँ सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राण संकट में है और आप उन्हीं के कौरव खातिर भयंकर अस्त्र कह रहा है। हम ठीक कहता ही भगिना। हम अपने भयंकर अस्त्र से पांडव लोग के भयंकर शस्त्र मतलब अर्जुन के नष्ट कर सकत हैं। हाँ, अर्जुन के नष्ट कर सकत हैं। मामा जी, ये कौन सा पासा फेंक रहा है आप? भगिना, हम जे पासा फेंक रहल हई वो पासा के नाम है जयद्रथ। जयद्रथ? हाँ, सिंधु नरेश जयद्रथ हमरा खातिर ऊ पासा है जेकरा हम युद्ध में फेंक के ई युद्ध ही जीत सकत हई। और तू इहे पासा के युद्ध भूमि से भगा के जीतलबाजी के हारल चाहेला। जयद्रथ के पासा फेंक के हम लोग युद्ध जीत सकत हैं? वो कैसे मामा जी? हम आपके बात समझ ली ना। देखा भगिना, थोड़ी का बुद्धि से काम ला। तू ही तो मानेला ना कि अर्जुन के बिना पांडवन के शक्ति शून्य के बराबर है। यदि कोनो तरह अर्जुन के मृत्यु हो जाए तो पांडव सब एक दिन में घुटना टेक दी हैं। ई सही है कि ना? हाँ हाँ सेनापति जी, हम सही कह रहा है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गांधार नरेश। तो फिर आप उहे शक्ति के युद्ध भूमि से भगा के जीतलबाजी के हार में काहे बदलल चाहत हई? खाली एक दिन हम लोग सिंधु नरेश के रक्षा न कर सकेली? हाँ हाँ, जरूर कर सकत हैं। जरूर कर सकीले। तब फिर हम सभे मिलके ई प्रतिज्ञा करत हई कि हम सब अपन जान लड़ा दे, बाकी अर्जुन के सिंधु नरेश जयद्रथ के पास फटके भी ना दे। और अर्जुन अपन प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं ही आग लगा के ओमे भस्म हो जाई। हाँ, वाह मामा जी वाह, का जाल सुझैले हैं आप। ऐसे तो युद्ध के पासा ही पलट जाई। वाह मामा जी वाह। तब फिर आवा, हम सभे मिलके युवराज के हाथ में हाथ रख के प्रतिज्ञा करी। आवा आवा भगिना, हम सभे कौरव योद्धा मिलके ये प्रतिज्ञा करत हई कि कल सूर्यास्त होखे तक हर हाल में सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राण के रक्षा करब। हाँ, हम सभे प्रतिज्ञा करत हई। हम सभे प्रतिज्ञा करत हई। सभे लोग प्रतिज्ञा कर लेगा। बाकी वो रात कौरव के शिविर में केहू न सूतल। सभे के कल के चिंता रहे कि काल का हुई, का उ लोग जयद्रथ के बचा सकी हैं या ना। शकुनी भी अंदर से घबराई रहे। जयद्रथ जीवन और मृत्यु के कांटा पर झूलत रहे। ओहर पांडवन के शिविर में भी केहू के नींद ना आवत रहे। सभे चिंतित रहन कि का अर्जुन जयद्रथ के वध कर सकी या ना। भगीना, तू सुतला ना अभी तक? ना मामा जी, नींद ना आ रहा है। यह सोच रहल बड़ा ना कि कल का होई? मामा जी, कल अर्जुन के मृत्यु निश्चित हुई ना? हाँ भगीना, ये बात उतना ही साच है जितना ही कि कल सूर्यास्त होई। यही से हम सूर्योदय के प्रतीक्षा कर रहा हई। सूर्योदय होई दास्त भी होई। एहमे इतना अधीर और व्याकुल होके के जरूरत नहीं खे भगीना। हम लोग के चाहे या ना चाहे से ना सूरज जल्दी उगिए और ना ही अस्त होई है। ऐसे जा और जाके सूत जा। तीर के शैया पर पड़ल पितामह एक ओरी अर्जुन के बेटा अभिमन्यु
और दूसर ओरी दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण के मौत से आहत हो गई रहन। हे वासुदेव। प्रणाम पितामह। सौभाग्यवती होगा सुभद्रा, द्रौपदी। अभिमन्यु के समाचार सुन के सांत्वना देवे खातिर हम के ही तू लोगन के पास आवे के चाहत रहे, बाकी हमारे दशा के कारण हम ही तू लोगन के अपना पास बुला लेनी। हमरा कारण तू दोनों के कष्ट उठावे के पड़ल। अभिमन्यु के मृत्यु के कष्ट उठा लेने एगो माई खातिर ऐसे बड़ कष्ट और का हो सकेला पितामह, और का हो सकेला। रोवो मत सुभद्रा, रोवो मत। क्षत्रिय कन्या होके तू दोनों के आंसू बहावल शोभा नहीं खेदे। का छत्राणी सब माई ना हो गेली, और हम तो वो दुर्भागी माई है जेकर एक ही बेटा रहे और अपन इकलौता बेटा के अकाल मृत्यु पर एगो माई रोए ना था और का करे। हाँ पितामह, यदि आज आप कौरवन के सेनापति होती तो हमार अभिमन्यु जीवित होइत, काहे कि आप कौरवन के ई अधर्म कब्बो न करे देती, कब्बो न करे देती। हाँ पितामह, यदि आप होती तो हमार अभिमन्यु की रक्षा जरूर करती। जब साक्षात मृत्यु केहू के वध करे की इच्छा से रणभूमि पर अवतरित हो खेला सुभद्रे, तब केहू केकरो रक्षा ना कर सकेला। वो चाहे कितना भी महान योद्धा काहे ना होके, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त ना कर सकेला। और मृत्यु अलग अलग समय पर अलग अलग चोला बदले ली। जैसे अभिमन्यु खातिर मृत्यु दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य आदि के रूप धारण कर ले रहे। ठीक वही तरह वो हमरा खातिर शिखंडिनी के रूप लेके प्रकट भइल रहे।
और अब जयद्रथ खातिर मृत्यु अर्जुन के रूप धारण कर ले यही तरह हो सकत रहे कि अभिमन्यु की मृत्यु के कारण हम बन जीती। ना, ये ना हो सकेला। ये असंभव है पितामह, असंभव है। हम तुम दोनों के भावना और दुख के समझत हैं, फिर भी हम ही कहल चाहब कि जे जन्म लेवेला वो मरेला ही, और जे मरेला वो फिर से जन्म लेवेला। यह तो सृष्टि के क्रम है। फिर शोक कैसन? हे सुभद्रा, हे पांचाली, तू दोनों अभिमन्यु खातिर शोक मत करा। ओकरा के तब वीर गति प्राप्त भइला। जे हर एक योद्धा चाहेला, बाकी हर एक योद्धा के सौभाग्य ना होला। हाँ सुभद्रा, हाँ द्रौपदी, क्षत्राणी युद्ध पर गई अपन पिता, पति, भाई और बेटा के प्रतीक्षा ना करेली। हाँ, और यदि वो लौट के आ जाए तो वो ओकरा के ईश्वर की कृपा समझेली, और ना लौट के आवे तो वो एकरा के ईश्वर की इच्छा मानेली। हे सुभद्रा, क्षत्रिय कुल में जेकर जन्म होखेला वो वीर गति की आशा करेला। इसे शोक मत करा। क्षत्रिय धर्म के पालन करत वीर अभिमन्यु के पुण्य लोक प्राप्त भइला। तप, ब्रह्मचर्य, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा साधु संत और तपस्वी जे मोक्ष प्राप्त कइल चाहेलन, तुहार परम पुत्र परम वीर अभिमन्यु के वह मोक्ष प्राप्त भइला। फिर शोक काहे? हम का करें पितामह? आखिर हम स्त्री लोग हैं। हम अपन मन के कितना ही कड़ा काहे न बना ले, बाकी मोम कबो पत्थर त न बन सकेला। हम मानत हई, हर माई अपन बेटा के जीवित देखल चाहेली, बाकी सोचा यदि अपन प्राण के रक्षा खातिर अभिमन्यु युद्ध भूमि से भाग जाइत त का तू दोनों प्रसन्न होखतो? नहीं खेना, तू दोनों यह सोचतो कि अभिमन्यु हम लोग के कुल के माथा पर कलंक हा, बाकी ना, अभिमन्यु कुरुकुल के माथा के कलंक ना, तिलक हा। ऐसन तिलक जे कुरुकुल के माथा के शोभा हमेशा बढ़ावत रही। अभिमन्यु अमर हो गई हा सुभद्रे, अमर हो गई हा। वैसे भी मनुष्य मरे के बाद आपन संतान के रूप में जीवित रहेला, और अभिमन्यु के निशानी ओकर पत्नी के गर्भ में पल रहा। वह अभिमन्यु के नया जीवन के प्रमाण है। फिर तू दोनों इतना शोकाकुल काहे हो? सुभद्रे, द्रौपदी,
तो के नहीं खे पता, हमके पहले से ही पता रहे कि अभिमन्यु की आयु बहुत छोट हुई। मतलब? अभिमन्यु के जन्म पर ही गुरुकुल के राज ज्योतिष हमके अभिमन्यु के बारे में बता दिले रहन। ऐसे शोक कई छोड़ता जब भाई लोग के भूला जा। बाकी पितामह, हमके तो कल के चिंता भी खाइले जा रहल ह। पार्थ अर्जुन आपन प्राण के दांव पर लगा दिले हैं। हम जानत हई और तो के आश्वासन देत हई कि अर्जुन अपन प्रतिज्ञा के पूरा जरूर करी। वो सबसे श्रेष्ठ धनुधर हा और सबसे बढ़ के ये कि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी हा और वहां के मित्र भी। और भगवान श्री कृष्ण के कृपा ओकरा खातिर सुरक्षा कवच बनी। कृष्णा